2 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील की है, पेट्रोल डीजल बचाएं, 1 साल तक सोना ना खरीदें, कोशिश करें वर्क फ्रॉम होम करें, गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, खाने का तेल बचाएं, यानी ऑस्टेरिटी, अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्टेरिटी, बचत करें, हर चीज की बचत करें। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री को 2 दिन में दूसरी बार पूरे देश से इस तरह की अपील करनी पड़ रही है? लोग याद कर रहे हैं 20, 30, 40, 50 साल पहले का भारत, और याद कर रहे हैं कैसे जब युद्ध के समय चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जब हिंदुस्तान एक गरीब देश होता था, इकोनॉमी खुली नहीं थी, तब भी इस तरह के हालात देश में आए थे। तब के प्रधानमंत्रियों ने, तब की सरकारों ने भी देश से इसी तरह की अपील की थी, कम खाएं, बचत करें, देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन इस बार का संकट हिंदुस्तान के किसी युद्ध की वजह से नहीं है, आप भी जानते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तेल और गैस की आवाजाही प्रभावित हुई। अब आपको पता है 2-3 महीने हो गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। सीज फायर अमेरिका और ईरान का बहुत नाजुक स्थिति में है, कभी भी हो सकता है सीज फायर टूट जाए। लेबनान को सीज फायर में शामिल किया गया था, लेकिन इजराइल ने लेबनान पर फिर से हमले शुरू कर दिए। अमेरिका कह रहा है ईरान से, अपना यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो हमें दो, और एनरिचमेंट पर 12 साल तक रोक लगाओ। ईरान बोल रहा है ये नहीं हो पाएगा। और खुद डोनाल्ड ट्रंप अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखकर यह कह रहे हैं कि सीज फायर बहुत नाजुक स्थिति में है, कभी भी टूट सकता है। अब जैसे जैसे ये तेल का संकट, गैस का संकट हिंदुस्तान में पैदा हुआ और उसके बाद बढ़ा, भारत की सरकार ने तेल और गैस की सप्लाई मिडिल ईस्ट के अलावा बाकी सोर्सेस से, बाकी स्रोतों से पूरी करना शुरू किया। लेकिन आपको पता है बाकी जगह से मंगाने में समय ज्यादा लगता है, फिर तेल महंगा भी बहुत हो गया है, इससे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं लगातार दूसरे दिन, क्या कह रहे हैं जरा देख भी लीजिए, ऊपर दिखाइए जरा जानकारी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आग्रह करता हूं आपको आगे आकर मेरी मदद करनी पड़ेगी। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, कुछ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस शुरू करें। ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो सामान हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके लिए फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है, कम से कम उस चीज का बचत करें, कम खर्च करें उसे। पीएम आगे कहते हैं थोड़ा संयम बरतें, देश को लाभ होगा। सोने के आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है, हालात सामान्य होने तक सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। वोकल फॉर लोकल समय की मांग है, विदेशी सामान की जगह स्वदेशी सामान लें, खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा दें। हमें केमिकल फर्टिलाइजर से अपनी धरती मां को बचाना चाहिए, मारना नहीं है उसे। परसों याद करिए प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद में इसी तरह की बात कही थी। कल लगातार दूसरे दिन वडोदरा में इसी तरह की अपील देश से की। पीएम ने इसी भाषण में, जो यहां आप देख रहे हैं, आगे कहा जैसे छुट्टियां होती हैं बच्चों के हाथ में विदेश की टिकटें पकड़ा देते हैं बहुत सारे मां बाप, विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, विदेशी मुद्रा का काफी खर्च होता है। शादी के लिए भारत से अच्छी जगह नहीं है। भारत में छुट्टियां मनाने की बहुत जगह हैं। जब भारत में शादी करते हैं तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी हमें आशीर्वाद देती है। शादी के लिए भारत के अनेक स्थान चुने, विदेशों में हमारे बहुत लोग रहते हैं, उनका दायित्व 5 विदेशियों को भारत लाएं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ले जाने को प्रेरित करें। मैंने छोटे छोटे प्रयास बताए जो मुश्किल नहीं, 140 करोड़ लोग संकल्प लेंगे तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री 2 दिन में दूसरी बार देश से अपील कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह सीधे सीधे सच्चाई का कबूलनामा है जो अब तक प्रधानमंत्री ने, सरकार ने देश से छिपाई। देश की हालत ठीक नहीं है, यह विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष के आरोप क्या हैं बाद में बताऊंगा, पहले जरा पीएम को सुनिए। देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है
वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चले। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग करिए, कार कम इस्तेमाल करिए, कार पूलिंग करिए, तेल बचाइए, सारी अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब जाहिर है प्रधानमंत्री ने जब से 2 दिन में दूसरी बार यह अपील की है, तब से लोग ये सोच रहे हैं क्या देश में तेल का संकट आने वाला है? क्या देश का तेल भंडार, पेट्रोल डीजल का भंडार या कच्चे तेल का भंडार धीरे धीरे कम हो रहा है? क्या इस बड़े संकट की आहट अब सुनाई दे रही है या संकट सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, इसीलिए पीएम ऐसी अपील कर रहे हैं? क्या पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्टेज है लेकिन हमारी सप्लाई हमने सुनिश्चित कर रखी है। हरदीप पुरी कहते हैं पता नहीं हॉर्मुज पर नाकेबंदी कब तक रहेगी, विश्वास से कहता हूं कि हम बेहतर स्थिति में हैं। प्रधानमंत्री का बयान बहुत दूरदर्शी है, ऐसा नहीं है कि कुछ होने वाला है, देश में कहीं भी कोई कमी नहीं है। नकारात्मक घबराहट पैदा करने वाली बातें हैं। हमें आपूर्ति संबंधी कोई समस्या नहीं, कच्चा तेल हो, एलएनजी हो, एलपीजी हो, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। जब संकट शुरू हुआ तब कुछ चिंताएं थी, हमने चुनौती को अवसर में बदला, हमने एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया। तेल कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का नुकसान है, उसके बावजूद हमने दाम नहीं बढ़ाए। अब हमें चिंता शुरू करनी होगी। एलपीजी की मांग में कमी भी आई है, मांग आपूर्ति में हमने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री की बात सुने, यह एक दूरदर्शी बयान है, यानी आने वाले समय के लिए तैयारी है। अब अखिलेश यादव इस पर कहते हैं यह अपील नहीं, यह पतन का ऐलान है। आप संकट की बात कर रहे हैं, जबकि संकट तो खुद बीजेपी है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है, जो अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे। आज अर्थव्यवस्था क्यों लड़खड़ा गई, पटरी से क्यों उतर गई? जो लोकसभा में हारे हैं, अपील के बाद भी हारेंगे। क्या बोले अखिलेश यादव, सुनिए जरा। ये अपील नहीं है, ये पतन का अपना ऐलान किया है। जो संकट बता रहे हैं, संकट तो बीजेपी खुद है। सत्ता में कौन लोग हैं? बीजेपी खुद है। जो लोग अपनी अर्थव्यवस्था का दावा करते थे कि हम दुनिया में ये अर्थव्यवस्था बनी, तो आज अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ा गई? क्यों अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? क्यों अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है? अब सरकार क्या कह रही है, देश के पास कितना तेल है, कितना भंडार है, जरा वो आंकड़े भी समझ लीजिए। सरकार का लगातार कहना है, युद्ध के दौरान भी सरकार ने कहा और अब भी कह रही है कि हमारे पास 60 दिन का स्टॉक है, 60 डेज, 2 महीना कच्चा तेल और गैस का स्टॉक। एलपीजी का स्टॉक हमारे पास 45 दिन का है, 45 डेज, और विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर है, इसमें कोई कमी कहीं नजर नहीं आती। यह सरकार का दावा है। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं आमतौर पर एक देश को सुरक्षित पूरी तरह से तब माना जाता है जब उसके पास 90 दिन का स्टॉक हो, 90 डेज का। मैं जैसे कहना अंतर्राष्ट्रीय आपको एक नियम, क्या प्रैक्टिसेस बता रहा हूं, जो माना जाता है, परंपरा है। जिन दो देशों के पास 90 दिन का स्टॉक है उनको पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। 60 से 74 दिन भी हो तो भी ठीक ठाक ही माना जाता है। भारत के पास 60 दिन है, तो हम लोग ठीक ठाक स्थिति में हैं। अब कच्चे तेल पर खर्च हमारा कैसे बढ़ गया है, जरा ये भी देखिए। हमारी खपत है 50 लाख बैरल की। पहले हमारा खर्च होता था 3141 करोड़ रुपए, अब हो गया 4760 करोड़ रुपए, यानी 1619 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च हमारा आ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा सा घटा है, यह आंकड़े भी आपके लिए जानना जरूरी है। 27 फरवरी को हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था 728 अरब डॉलर। 1 मई को इस महीने यह हो गया 690 अरब डॉलर, 38 अरब डॉलर के आसपास कम हो गया। अब विपक्ष सरकार को एक और मुद्दे पर घेर रहा है। विपक्ष कह रहा है हमारे रुपए की जरा हालत देखिए क्या हो गई है, डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर आ गया है, जो फैक्ट भी है, सच है। किस तरह 2014 के बाद रुपए के दाम डॉलर के मुकाबले घटे हैं, बढ़े हैं, यह आपकी स्क्रीन पर आंकड़ा। 2014 में 60 रुपए का एक डॉलर था, 18 में 70, 22 में 80, 25 में 90 और 26 में अब 95 रुपए।
अब कैसे प्रधानमंत्री की अपील के साथ साथ हमारे मार्केट्स भी गिरे हैं, उसका भी एक अंदाजा ले लीजिए। सेंसेक्स आज 1365 पॉइंट फिर गिरा, कल भी गिरा था। निफ्टी 406 पॉइंट गिरा है। कच्चे तेल के दाम $101 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए और $3 बढ़ गया है। और डॉलर का दाम मैंने आपको बता ही दिया, 95 रुपए के पार पहुंच गया है। सोने के दाम 1.5 लाख के पार है, 1,52,228 10 ग्राम का, और चांदी है 2,75,000, 15,000 चांदी भी बढ़ गई और सोने के दाम भी बढ़े 1,900 रुपए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और क्या वाकई देश को चिंता करने की जरूरत है? कल मैंने इकोनॉमिस्ट बुलाए थे आपके लिए, उन्होंने आपको समझाया कि संकट की स्थिति क्यों पैदा हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। आज भी मेरे साथ कुछ विश्लेषक होंगे, राजनीतिक प्रवक्ता होंगे, जानने की कोशिश आपके लिए यह करेंगे, आम आदमी के लिए, कि प्रधानमंत्री की अपील पर अब देश को क्या करना चाहिए। क्या वाकई जितना प्रधानमंत्री कह रहे हैं उतनी बचत, उतनी समझदारी हिंदुस्तान दिखा पाएगा क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल, पीएम की दूसरी चेतावनी, अब क्या करेगा इंडिया? और दूसरा, देश के सामने कितना बड़ा संकट है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपील, और उसे चेतावनी क्यों माना जा रहा है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा